सो हाय एवरीवन। तो फाइनली आज मेरा 1 मंथ ऑफ जो रेसिडेंसी है जीएमसी कडापा पे कंप्लीट हो गया है। सो टुडे आई विल बी शेयरिंग विद यू ऑल व्हाट आर द डिफिकल्टीज, व्हाट आर द चैलेंजेस दैट आई फेस इन दिस 1 मंथ, और क्या क्या चैलेंजेस है जो अभी भी हम फेस कर रहा है आप लोगों के साथ हम आज थोड़ा शेयर करना चाहेगा। तो सबसे पहला चैलेंज जो हम यहाँ पे फेस किया है या फेस कर रहा है दैट इज़ लैंग्वेज बैरियर। यू नो, ड्यूरिंग आवर थर्ड ईयर एमबीबीएस उसमें एक सब्जेक्ट है कम्युनिटी मेडिसिन, जहाँ पे हम लोग इतना सारा लैंग्वेज बैरियर के बारे में पढ़ाई किया। तो फाइनली ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ जो है हम पे अभी अप्लाई हो रहा है लैंग्वेज बैरियर, क्योंकि इट्स रियल लैंग्वेज बैरियर। तो यहाँ पे जितना पेशेंट आता है हमारा हॉस्पिटल पे, तो सभी एक ही लैंग्वेज पे बात करते हैं, दैट इज़ तेलुगु। तो आपका जितना पेशेंट चाहे वो ओपीडी में हो चाहे वार्ड पे हो, तो वो लोग जो बस तेलुगु पे ही बात करेगा, तो आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगेगा वो लोग को कन्वर्सेशन करने के लिए। एंड डेफिनेटली आपका जितना सीनियर है, आपका जो फ्रेंड्स है, दे विल बी हेल्पिंग यू, नो डाउट, बट आपको खुद भी सीखना होगा क्योंकि अल्टीमेटली आपको बाद में ओपीडी वार्ड आपको इंडिविजुअली हैंडल करना होगा। तो पेशेंट को इंटरेक्ट करने के लिए तो ये लैंग्वेज बहुत ज़रूरी होता है। और राइट नाउ हम सीख रहे हैं, आई एम लर्निंग, और बहुत सारे बेसिक्स जो है, बेसिक वर्ड्स, जो बेसिक लैंग्वेज हो गया तेलुगु लैंग्वेज, तो अभी हम सीख रहे हैं और बहुत सीखना भी है अभी। बट और ये जो लैंग्वेज है सिर्फ आपको हॉस्पिटल का जो प्रीमाइस या हॉस्पिटल कैंपस में ही नहीं, इवन आप यहाँ का जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करेगा, लाइक ऑटो, रेपिडो, या आप लोकल रेस्टोरेंट जाएगा, लोकल मार्केट जाएगा, तो आपको 99.9% पीपल जो है आपको बस तेलुगु पे ही बात करता हुआ मिलेगा। सो आपके लिए बहुत तकलीफ होगा। तो यहाँ का जितना बेसिक लैंग्वेज है और जो बेसिक कन्वर्सेशन चीज़ है, आई थिंक आपको सीखना ही होता है, आप इससे भाग नहीं सकते। तो यहाँ पे आएगा तो डेफिनेटली आपको तेलुगु सीखना है, तो ये आपके दिमाग में थोड़ा ये चीज़ जो रहना होगा। पे आपको लाइक हैंडफुल ऑफ पीपल मिलेगा जो हिंदी पे थोड़ा बात करता हुआ मिलेगा। लाइक कुछ इंसान है जो फ्यू वर्ड्स हिंदी पे बोल देगा, एंड कुछ इंसान मिलेगा जो फ्यू सेंटेंस हिंदी पे बोल देगा, बट कंप्लीटली वो लोग नहीं बोल पाएगा हिंदी। तो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्टी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे जितना नॉर्मल पीपल होते हैं, नॉर्मल पब्लिक, वो लोग बहुत लोग प्रॉपर्ली एजुकेटेड भी नहीं होता है। तो आपको वो लोग को कन्वर्सेशन करना है तो तेलुगु में ही करना होता है। सो इट्स डिफ़िकल्ट एक्चुअली ना। तो लर्निंग तेलुगु इज़ मस्ट यहाँ पे। एटलीस्ट आप 100% नहीं होने से भी आई थिंक 60 to 70% तो आपको सीखना ही होगा मेडिकल आपका प्रोफेशन के लिए, और बेसिक कम्युनिकेशन के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हो, पब्लिक जो मार्केट कन्वर्सेशन के लिए आपको ज़रूरी होगा। सुनते कि नहीं नेगेटिव है, बट क्योंकि आप नया जगह पे आया है तो नया तौर तरीका आपको सीखना भी है। तो बाय टेकिंग इट इन ए पॉजिटिव वे, तो आपको तेलुगु भी थोड़ा सीखना है यहाँ पे। जो सेकेंड चैलेंज है मेरे लिए वो है यहाँ का फूड हैबिट्स, क्योंकि आई एम फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, और हमारा जो अरुणाचल में जो फूड हैबिट्स है इट्स कंप्लीट डिफरेंट फ्रॉम दिस प्लेस। तो हम लोग वहाँ पे ग्रीन लीव्स, ये बैम्बू सूट्स, बॉयल आइटम्स ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। बट अब यहाँ आएगा आंध्रा में एंड स्पेशली कडापा में थोड़ा स्पाइसी मिलेगा आपको, आपको करी मिलेगा। एंड यहाँ पे जितना फूड आइटम्स होता है उसमें वो लोग इमली, आई थिंक तमरिंड, वो ऐड करते हैं। तो जिसके कारण से जो फूड आइटम्स है आपको मैक्सिमम करी में थोड़ा सा एक सोरनेस या कटापन हल्का सा मिलेगा। एंड आप पहले अगर ये फूड चीज़ से आप अगर एडेप्टेड नहीं है तो यहाँ आने से आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। लाइक मेरा जो फर्स्ट वीक था इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, हम कुछ भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरा जो आई थिंक जो टेस्ट बड्स है, क्योंकि एडप्ट ही नहीं कर पा रहा था स्टार्टिंग में। बट स्लोली एंड स्लोली अभी हम एडप्ट कर रहे हैं खाने के लिए। एंड बहुत सारा करीज है, बहुत सारा आइटम्स है, लाइक अभी हम बेहतर खा पा रहे हैं अभी कंपेयर टू माई इनिशियल डेज। तो फूड हैबिट्स भी आपके लिए यहाँ पे थोड़ा सा एक चैलेंजिंग हो सकता है, जो मेरे लिए रहा है। तो ये चीज़ भी है, अगर आप फ्यूचर में आता है तो ये चीज़ को भी आप दिमाग पे रख सकते हैं। यहाँ पे जो फूड आइटम्स जो मिलता है ज़्यादातर आपको इडली मिलेगा, डोसा मिलेगा, सांभर, रसम, एंड बहुत सारा चटनीस मिलेगा जो कि स्पाइसी होगा। तो दिस आर एक्चुअली वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर प्लेस। तो आप इसको एडप्ट करने में थोड़ा समय लगता है, एंड बट डेफिनेटली समय के साथ आप एडप्ट हो जाएगा। तो बस आपको इनिशियली थोड़ा तकलीफ लग सकता है। सो यू शुड कीप इन माइंड कि अगर यहाँ आएगा तो आपका जो फूड हैबिट्स है वो भी थोड़ा चैलेंज है मेरे लिए यहाँ पे, वो है द वेदर। यहाँ का जो वेदर एक्चुअली बहुत ही हॉट है। इन माई प्लेस इन अरुणाचल आई थिंक जब मैक्सिमम जो
टेम्परेचर है हाईएस्ट जो पीक होता है आई थिंक 36 to 38 डिग्री सेल्सियस में वेरी करता है दैट टू वेरी फ्यू डेज यू नो। लेकिन यहाँ पे अगर आपको देखिएगा मैक्सिमम आई हैव बीन टोल्ड कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है 45 to 46 तक रेंज करता है इन पीक समर। तो आप इमेजिन करो कितना गर्मी हो गया। एंड लाइक कोई पीपल है एनी पर्सन जो कोल्ड रीजन से आता है लाइक आई एम फ्रॉम कंपेयर टू दिस हमारे वहाँ तो बहुत ही ठंडा है। यहाँ पे आके मेरे लिए यू नो टेम्परेचर भी एक बहुत ही चैलेंजिंग चीज़ है क्योंकि दिन पे आप नॉर्मली वॉक करके जाना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट क्योंकि इट्स वेरी हॉट। बट द गुड थिंग इज़ जितना भी गर्म हो दिन पे एट नाइट उतना ही हवा आता है यहाँ पे, उतना ही हवा चलता है। तो बहुत ही बढ़िया होता है कैंपस के अंदर में यू नो लॉट्स ऑफ विंड यू विल गेट। तो वो एक तरह से एक पॉजिटिव पॉइंट है। एंड नंबर 4 पॉइंट यू नो जब पहली बार हम यहाँ पे आया था एडमिशन के लिए तो यहाँ पे बहुत सारे सैनिटेशन वर्कर जो दीदी है तो जब वो लोग हम और मेरा भाई को देखा तो द फर्स्ट क्वेश्चन दे आस्क्ड वाज फ्रॉम वेयर, फ्रॉम फिलीपींस। तो यहाँ पे आपका जो लुक्स को लेके भी यू नो बहुत सारा पीपल का अंदर बहुत सारा क्यूरियस होता है कि आप कहाँ से है और कौन सा जगह से आया है। एंड दे विल बी आस्किंग लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस लाइक और आपको बहुत ही घुरेगा यहाँ पे लाइक व्हेन आई टोल्ड दैट दीदी कि नहीं हम फिलीपींस से नहीं है, हम अरुणाचल से, इंडिया से। देन द गुड थिंग वाज दैट कि पीपल नो अरुणाचल प्रदेश हियर ना। आप जब बताते हैं वो लोगों की हम अरुणाचल से है तो दे आर लाइक ओह फ्रॉम अरुणाचल दैट्स वेरी फार प्लेस यू नो। पीपल रिएक्ट इन ए वेरी पॉजिटिव वे। एंड यहाँ पे आपको और लाइक जो पर्सनली हम फेस किए लाइक सम अदर क्वेश्चंस जो पीपल हमको पूछता है लाइक फ्रॉम वेयर आर यू, लाइक यू आर फ्रॉम कोरिया, यू आर फ्रॉम चाइना, फ्रॉम जापान। एंड सम आस्क लाइक यू आर फ्रॉम नेपाल। और people really want to know you। जब आपको देखते हैं they will stop, they will stare at you and they are like very curious to know आप कौन है, कहाँ से आया है। and even my own patient जो नॉर्मल पब्लिक है उसको तो आप छोड़ दो, इवन जो हमारा डिपार्टमेंट में जो पेशेंट आता है लाइक ओपीडी हो गया, जो वार्ड हो गया, वार्ड में यू नो माई एडमिटेड पेशेंट जब हम वो लोग को राउंड के लिए जाते हैं यू नो तब क्या होता है कि वो लोग का जो अटेंडेंट है और जो पेशेंट है खुद हमको इतना घुर के बैठा होता है कि दे लाइक वांट टू नो, दे वांट टू आस्क मी आप कौन है, कहाँ से आया है। तो यू शुड नॉट टेक दिस इन ए नेगेटिव वे बट क्योंकि ये लोग जो है जस्ट आउट ऑफ क्यूरियस दे वांट टू नो। ऑल द पीपल का बीच में आप जब रहेगा यू आर द मोस्ट यूनिक पर्सन तो डेफिनेटली यू नो यू गेट अट्रैक्टेड। तो पीपल वांट टू नो यू, दे वांट टू आस्क अबाउट यू। एंड यहाँ पे आने के बाद आई थिंक बहुत सारा इंसान हमको ऐसा भी मिला है जो मेरे साथ सेल्फी लिया है यू नो द पेशेंट अटेंडेंट एंड ऑल। दे वांटेड टू टेक सेल्फी विद मी, दे वांटेड टू नो मी एंड इट वाज लिटिल फनी ऑल्सो बट इट्स ओके। तो ये चीज़ भी आपको थोड़ा फेस करने को मिलेगा जो आप यहाँ पे आएगा। सो द लास्ट पॉइंट ये है कि आप जब भी ऐसे डिफरेंट प्लेसेस पे जाते हैं यू नो आपका फर्दर स्टडी के लिए एंड इन मेडिकल वे लाइक अगर आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बाहर जाएगा तो आप थोड़ा मेंटली एंड इमोशनली आई थिंक यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग क्योंकि आप इतना दूर अपना घर से जब आते हो तो एवरीथिंग इज़ न्यू फॉर यू। वहाँ का जो कंडीशन है, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, वहाँ का जो कल्चर है, पीपल है, एवरीथिंग इज़ न्यू फॉर यू। तो आपके लिए यू नो एडप्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट भी रहता है। एंड ऐसा भी बहुत सारे इंसान होते हैं जो एडप्ट नहीं कर पाते हैं बाहर जाके ना। तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग फ्यूचर में कोई भी अगर लाइक फॉर नीट पीजी अगर आप लोग बाहर जा रहे हैं तो पहला बात ये है कि जस्ट यू नो गो थ्रू द कॉलेज, गो थ्रू द स्टेट, गो थ्रू द यू नो कंडीशन अच्छा से पहले उसका बारे में एक बार आप जांच कर लो कि आप वहाँ पे जाके वेदर यू कैन एडप्ट इट और नो वहाँ पे जाके आप रह पाएगा कि नहीं। क्योंकि बहुत सारे इंसान होते हैं जो यू नो जाने के बाद एडप्ट नहीं कर पाते हैं तो बाद में बहुत डिफ़िकल्टी हो जाते हैं एंड दे जस्ट लेफ्ट द कॉलेज नो। तो कॉलेज को छोड़ देते हैं तो आपके लिए लॉस होगा बाद में जाके। तो जस्ट बिफोर ज्वाइनिंग यही एडवाइस करेगा कि आप लोग पहले कॉलेज के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में, वहाँ के जगह के बारे में अच्छा से एक बार जांच कर लो, उसका अच्छा से डिसीजन लो कि आपको वहाँ जाना है कि नहीं। क्योंकि डेफिनेटली व्हेन यू गो टू डिफरेंट प्लेस यू डेफिनेटली हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। आपका मेंटली एंड इमोशनली दोनों स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, अदरवाइज आपके लिए थोड़ा तकलीफ होने वाला है। द अदर पार्ट ऑफ द स्टोरी इज़ लाइक व्हाट आई फील कि
अगर आपको लाइफ में सच में कुछ अचीव करना है, यू वांट टू ट्राई समथिंग न्यू, यू वांट टू चैलेंज समथिंग, अपना लाइफ में कुछ एक्सप्लोर करना है, देन आई थिंक आपको जो अपना कंफर्ट जोन है उससे थोड़ा बाहर आना होगा। बिकॉज जब तक आप अपना कंफर्ट जोन में ही रहेगा तो आपको सच में पता नहीं चलता है कि लाइफ का रियल स्ट्रगल, रियल चैलेंज आपको यू डोंट नो। बट अब अगर अपना कंफर्ट जोन से बाहर आ जाएगा तो आपको बहुत चीज़ लाइफ सिखा देता है, स्ट्रगल्स, वहाँ का जो कंडीशन, योर अप्स एंड डाउन्स। तो हम यही बोलना चाहिए कि इफ़ यू कैन ट्राई टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड फेस द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड, जो आपके लिए in future it will definitely help you a lot. It will make you more strong as a person and आपको बहुत सारा challenges face करने में फ्यूचर में बहुत ही हेल्प मिलेगा। So that's it. मेरे लिए और एक प्रॉब्लम ये था कि when I came for admission, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो रीजन से जो कोई इंसान को हम नहीं पता यहाँ पे, no seniors or anyone that I know, तो आई थिंक मेरे लिए इसलिए बहुत तकलीफ रहा है। बट इन फ्यूचर बाई चांस कोई भी मेरा जूनियर्स या एनी बॉडी फ्रॉम माई प्लेस, फ्रॉम माई रीजन, अगर यहाँ पे फर्दर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए या इवन फॉर MBBS इफ़ यू कम, देन एटलीस्ट आई कैन बी ए लिटिल हेल्प, क्योंकि सिंस आई एम नाउ हियर, तो यहाँ का जो चीज़ है बहुत तौर तरीका है, एटलीस्ट आई नो, तो आई कैन हेल्प यू ए लॉट, बिकॉज दिस इज समथिंग पर्सनली आई फेस। जब आपका कोई नहीं होता है मदद करने के लिए, आपको कोई नहीं होता आसपास में, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि इवन जो एकेडमिक ब्लॉक है वहाँ तक जाने के लिए भी हम इतना स्ट्रगल किया, क्योंकि यहाँ पे इतना सारा वे है, इतना सारा रूट है, कहाँ से घुसना है, कहाँ से जाना है, तो मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग था एंड इतना भागदौड़ करना पड़ा, अप्स एंड डाउन्स, बट सिंस नाउ आई एम हियर, तो बाई चांस फ्यूचर में कोई भी मेरा रीजन से कोई आता है, देन आप लोग प्लान करा या आप लोग को एलोटेड होता है यहाँ पे आने के लिए, यहाँ पे अपना फर्दर स्टडी के लिए, देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी, यू कैन आस्क माई हेल्प, देन आई कैन बी हेल्प टू यू। और फाइनली यहाँ पे इवनिंग हो गया एंड आज आप लोग को मेरा जो कैंपस का नाइट व्यू है वो भी एक छोटा सा झलक दिखाएगा। आई थिंक डे व्यू में तो सब देख लिया मेरा कैंपस को, बट आप लोग का जो नाइट व्यू है इट्स वेरी ब्यूटीफुल, तो वो भी आप लोग को एक झलक दिखाएगा। सो लेट्स गो।